जितना ज्यादा अत्याचार, जितना ज्यादा जुल्म अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे अधिक अगर किसी ने जुल्म किया है, उससे अधिक अगर किसी ने अत्याचार किया है, उस वर्ग का नाम है ब्राह्मण। 3000 वर्षों से मनुवादी जो व्यवस्था थी, जो कई सारे कुप्रथा थे, वो चलाने वाला कोई अंग्रेज नहीं था, कोई यूनानी नहीं था, कोई ईरानी नहीं था। यही लोग जो थे पिछले कई वर्षों से हमारे देश में कुप्रथा लागू किए। ब्राह्मण का असली अर्थ नहीं पता होगा इन बेहुदों को, जो बेहुदा इस तरह की बेहुदगी कर रहे हैं आज समाज में बैठकर, और खुद को हिंदू के ठेकेदार से चलता है, संविधान से चलता है। तो कोई भी ऐसा कानून, नियम, संविधान है जिसमें ये लिखा है कि ब्राह्मण और पंडित का काम तुम ही कर सकते हो, तो पहले तुम दिखाओ। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को जूता खोलकर नंगे दौड़ाना चाहिए रोड पर, तब जाके इनकी अकल जो है ना ठिकाने आएगी। मर गया धीरेन्द्र शास्त्री बोले ना, हिंदू ही था ना जो जिस यादव के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, हिंदू था ना। उड़ीसा में जिस दलित व्यक्ति के साथ घोर अन्याय हुआ, जिसको 2 किलोमीटर घुटनों के बल पे चलवाया गया, घास खिलाया गया, आधा सिर मुंडवाया गया, वो क्या था? यही मनोवाद को मानने वाले ये चाहते हैं ना कि हमारी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था, हमारा बनाया हुआ नियम को किसी भी प्रकार से स्थापित करना। बाबा साहब का विरोधी लोग करता है, नहीं पता है आपको? सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब को किसी ने गाली दिया है तो यही बेहुदे लोग गाली दिए हैं। उसके मुंह पर तमाचा मारना है तो हम पूरे यादव समाज से कहेंगे आज कि कल से तुम अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाना बंद करो, और अगर नहीं बंद करते हो तो वही हाल तुम लोगों का आगे चलकर होगा जो आज उस समय कहते हो कि हमारा कथा करना हमारा काम है। तो अगर तुम दूध बेचते हुए पकड़े जाओगे तो तुम्हारा भी सर मुंडवा के तुमको मुंह खिलवा के नचवाएंगे। धीरे धीरे इनकी खिसक रही है ना, जो हाथ से जो सत्ता निकल रही है। पहले आपको याद होगा कि जब पूरा भारत में 28 राज्य में मुख्यमंत्री गिना जाता था तो सबसे ज्यादा मिश्रा, पांडे, फलना चिलना। अब क्या? तो यादव। अब क्या? तो पटेल। अब क्या? तो राम। तो इन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है इस बात से, हजम नहीं हो रहा। हिंदू के सोकल ठेकेदारों से जो झंडा लेके घूम रहा था, नहीं जात नहीं धर्म देखकर माना, तुम लोग जात में बट रहे हो, उन ठेकेदारों से हम पूछना चाहते हैं आज कि आज कहाँ मर गए तुम? आओ सामने बिल से बाहर निकलो। यूपी के इटावा में यादव जी पहुंचे एक गांव में कथा वाचन करने के लिए। गांव ब्राह्मणों का था। फिर क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। स्वागत कुछ इस प्रकार से किया कि वीडियो पूरे देश में वायरल है। इसी पे खुशबू जी से बातचीत करेंगे। उस यादव जी का मुंडन करवाया गया, उसके बाद और भी दुर्व्यवहार किया गया जिसको हम कह भी नहीं सकते हैं। तो यादव समाज के साथ मनुवादियों ने जो व्यवहार किया है, इससे पहले SC ST OBC के साथ दलित समाज अधिक एट्रोसिटी हुआ करती थी। अब तो यादव भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, यादव हो चाहे कोई भी बैकवर्ड हो, इस देश पर, हमारे भारत पर जितना ज्यादा अत्याचार, जितना ज्यादा जुल्म अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे अधिक अगर किसी ने जुल्म किया है, उससे अधिक अगर किसी ने अत्याचार किया है, उस वर्ग का नाम है ब्राह्मण। आपको याद होगा कि पिछले 3000 वर्षों से मनुवादी जो व्यवस्था थी, जो कई सारे कुप्रथा थे, वो चलाने वाला कोई अंग्रेज नहीं था, कोई यूनानी नहीं था, कोई ईरानी नहीं था। यही लोग जो थे पिछले कई वर्षों से हमारे देश में कुप्रथा लागू किए हुए थे। हजारों कुप्रथा को तोड़कर आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। ऐसे यहाँ नहीं पहुंचे हैं। सती प्रथा आपको याद होगा, विधवा विवाह आपको याद होगा, और भी कई सारे महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देता था। यही ब्राह्मण लोग थे जो महिलाओं को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री समझते थे। ये इतने गिरे हुए और नीच किस्म के इंसान है कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ये किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही लोग कहते हैं ना हिंदू बनो। उनसे हम आज पूछना चाहते हैं उन हिंदू के ठेकेदारों से कि जब तुम हिंदू बनने की बात करते हो तो फिर जातिवाद में क्यों भेदभाव करते हो? ये लोग कहता है कि हम ब्राह्मण है, कथावाचक करेंगे। हम इससे पूछना चाहते हैं कि ये अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसने दिया? और ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? अगर हम पूछ देना 10 गो ब्राह्मण से तो मुंह बांधेगा। ब्राह्मण का असली अर्थ नहीं पता होगा इन बेहुदों को, जो बेहुदा इस तरह की बेहुदगी कर रहे हैं आज समाज में बैठकर, और खुद को हिंदू के ठेकेदार कह रहे हैं। ब्राह्मण न कोई जाति, ब्राह्मण और पंडित कह लीजिए, पंडित कोई जाति होता ही नहीं है। पंडित का मतलब होता है कर्म से पंडित बनना। पहले जमाने में पंडित उसको कहा जाता था जो ज्ञानी होता था, जिन्हें वेद का ज्ञान होता था, जिन्हें पुराण का ज्ञान होता था, जिन्हें संस्कृत का ज्ञान होता था, जो शिक्षित होते थे। तो वो तो किसी भी जाति में हो सकता है। तो फिर ये ठेका तुमको किसने दिया है? कोई है लिखा हुआ किताब? जैसे भारत देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। तो कोई भी ऐसा कानून, नियम, संविधान है जिसमें ये लिखा है कि ब्राह्मण और पंडित का काम तुम ही कर सकते हो, तो पहले तुम दिखाओ। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों को जूता खोलकर नंगे दौड़ाना चाहिए रोड पर, तब जाके इनकी अकल जो है ना ठिकाने आएगी। एक धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो तो अभियान चला रहे थे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो कहाँ मर गया धीरेन्द्र शास्त्री? बोले ना, हिंदू ही था ना जो जिस यादव के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, हिंदू था ना। उड़ीसा में जिस दलित व्यक्ति के साथ घोर अन्याय हुआ, जिसको 2 किलोमीटर घुटनों के बल पे चलवाया गया, घास खिलाया गया, आधा सिर मुंडवाया गया, वो क्या था? अगर तुम हिंदू की बात करते हो तो तुम हिंदू बनने दोगे? आपको याद होगा आज से
30 से 35 दिन पहले, 1 महीना पहले यही बात हम आपसे कह रहे थे कि ये लोग कभी किसी को हिंदू बनने नहीं, जो कल तक हमें अपने फायदे के लिए शूद्र बनाए थे वो आज अपने फायदे के लिए हमें हिंदू बना रहे हैं। याद है ना, हमने आपसे कहा था कुछ दिन पहले जब फूले फिल्म का यही मनुवादी सामंती लोग विरोध और बाइकॉट कर रहे थे, और यही मनुवादी और सामंती लोग आज जो ये हरकत किए हैं वो फिर से किए हैं। लेकिन जाति की कहाँ से आती है? सनक नहीं, ये शुरू से ही मनुवाद को मानने वाले ये चाहते हैं ना कि हमारी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था, हमारा बनाया हुआ नियम को किसी भी प्रकार से स्थापित करना। बाबा साहब का विरोधी लोग करता नहीं पता है आपको? सबसे ज्यादा अगर बाबा साहब को किसी ने गाली दिया है तो यही बेहुदे लोग गाली दिए हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये अपने व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, ये अपने मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, जो कि अब पॉसिबल नहीं है इन लोगों को लगता है। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ हम और आप भी दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि भाई जब हम विरोध कर रहे हैं ब्राह्मणों का, तो फिर उसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर हम और आप पूजा पाठ क्यों करा रहे हैं? अगर उसके मुंह पर तमाचा मारना है तो हम पूरे यादव समाज से कहेंगे आज कि कल से तुम अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाना बंद करो, और अगर नहीं बंद करते हो तो वही हाल तुम लोगों का आगे चलकर होगा जो आज उस ब्राह्मण ने 1-2 जगह पे ऐसी गलती होती पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा देश का थोड़ी उसमें दोषी हो जाएगा। कैसे दोषी नहीं है? कैसे दोषी नहीं है? जब कोई कांड होता है तो कुछ भी किसी भी जात का, तो क्या कहता है, फलना जात का आदमी मर्डर कर रहा है, फलना जात का आदमी हुड़दंग कर रहा है ना। ब्राह्मण यदि इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब सही था। लेकिन कौन ब्राह्मण आज खुलकर बोल रहे हैं? कौन ब्राह्मण विरोध करे, हमारे सामने में आए और कहे कि ये गलत है? और दूसरी बात, अगर तुम ये कहते हो कि हमारा कथा करना हमारा काम है, तो अगर तुम दूध बेचते हुए पकड़े जाओगे तो तुम्हारा भी सर मुंडवा के तुमको मुंह पिलवा के नचवाएंगे? मंजूर है इस बात को? जिस हिसाब से तुमने ये कहा कि कथा करना हमारा कार्य है, और ये अगर कोई और करता है, कोई अन्य जाति का लोग करता है, तो हम उसको सजा देंगे, तो कल को अगर तुम पंडिताई छोड़ के अब कोई भी काम करते हुए नजर आ जाएंगे, चाहे वो जूता सिलने का, अभी मोची फैक्ट्री खुला हुआ है, आप जाके मोची जो ब्रांड है उसका एम्बेसडर का नाम देखिए कौन है? एक भी रविदास समाज का नहीं मिलेगा उसमें आपको, वर्कर तक ब्रांड बना हुआ है मोची। लेकिन मोची किसके जाति के लिए बना था? शुरू से कौन वो कर रहा था? रविदास समाज का लोग कर रहा था। लेकिन आज बड़े बड़े लोग बैठ के बेच रहे हैं जूता, मार्केट में शोरूम में बेच रहे हैं ना, तो उनको भी जूता का माला पहनाया जाए इसके हिसाब से। और ये अगर करते हुए नजर आ जाए ब्राह्मण अन्य कार्यों को, अगर इसके अनुसार अगर पंडिताई इसकी बपौती है, तो यादव भी तो कहेगा दूध बेचना मेरा बपौती है, गाय रखना मेरा बपौती है, ज्वेलरी कहेगा सोना बेचना, सोनार कहेगा सोना बेचना मेरा बपौती है, रविदास कहेगा चमड़ा का व्यापार करना मेरा बपौती है, तो हर कोई कहेगा ना। तो फिर अगर ये लोग दूसरा काम करेगा तो इसके साथ भी वही हरकत करना चाहिए। क्योंकि संविधान में सबको बराबर काम करने का अधिकार, जो आपको पसंद हो, जहाँ रहना हो, सब अधिकार दिया हुआ है। अधिकार दिया हुआ है। हम बार बार कहते हैं जो ये मनुवादी व्यवस्था लागू करने वाले अभी भी जो 10% के लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि हम 90% पर राज करें। पहले भी ये राज किए थे तो ये लत इनकी गई नहीं है। अब जो धीरे धीरे इनकी खिसक रही है ना, जो हाथ से जो सत्ता निकल रही है, पहले आपको याद होगा कि जब पूरा भारत में 28 राज्य में मुख्यमंत्री गिना जाता था तो सबसे ज्यादा मिश्रा, पांडे, फलना चिलना। अब क्या? तो यादव। अब क्या? तो पटेल। अब क्या? तो राम। इन लोग को बहुत दिक्कत हो रही है इस बात से, हजम नहीं हो रहा है कि भाई जब नहीं मर गया, रस्सी जल गया है पर बल नहीं गया है, वो वाला हाल इसका है। तो यही दिक्कत है जिस वजह से छटपटाहट है कि कभी कभी वो छटपटाहट पागलपन में तब्दील हो जाता है, और इस तरह की हरकत ये लोग करते हैं। और गरीब लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। बिल्कुल गरीब लोग। अब अमीर लोग से तो भिड़ेंगे तो लात खाएंगे, ये भी जानते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि अभी भी हमसे अधिक शिक्षित वो हैं। अगर हमें उन्हें हराना है तो हम फिर कहेंगे कि हमारे समाज की दूसरी बड़ी गलती कि हम शिक्षा की ओर अभी भी नहीं जा रहे हैं। अभी भी हम अपने बच्चे को सही रूप से नहीं पढ़ा पाए। यादव साहब सबसे आगे है हिंदू राष्ट्र बनाने में कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। ठीक है, अगर यही करना है, यादव को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो कुटाओ ऐसे ही। अभी भी अगर किसी को नहीं गया, अभी भी भरम नहीं टूटा है किसी का, तो ठीक है, फिर कल को कोई और होगा, फिर इसी तरह से ये लोग हरकत करेगा। यादव खुद को क्षत्रिय कहता है कि हम क्षत्रिय हैं, वो खुद को शूद्र मानता कहाँ है? नहीं, शूद्र मानने से क्या होता है? हम बार बार कह रहे हैं, नहीं मानेगा तो यही हाल होगा, नहीं मानेगा तो यही हाल होगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, संभल जाओ। हम तो उस दिन भी कहे थे कि कल जात देखकर नहीं धर्म देखकर स्लोगन फैलाया था ये लोग। आज से 2 महीना पहले जब पहलगाम में अटैक हुआ था, तो आप पूछिए उन हिंदू के सोकल ठेकेदारों से जो झंडा लेके घूम रहा था, नहीं जात नहीं धर्म देखकर माना, तुम लोग जात में बट रहे हो। उन ठेकेदारों से हम पूछना चाहते हैं आज
कि आज कहाँ मर गए तुम, आओ सामने बिल से बाहर निकलो। हाँ, जात देख के माथा जात देख के माथा मुड़वाया गया, जात देख के वहाँ पे तुमको घुटनों के बल चलाया गया, निकलो बिल से बाहर। और वही नहीं, उसके साथ साथ सत्ता में बैठे हमारे तमाम वो नेता बड़े बड़े, एगो नेता है जी यादव समाज में, एगो नेता है दलित समाज में, आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा। अखिलेश यादव गए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, बहुत हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे यादव नेता। वो तो लाइन पकड़ लिए पीडीए बिहार में तेजस्वी जी नहीं पकड़ रहे हैं। तेजस्वी जी नहीं पकड़ेंगे तो उसका भुगत भोगी होंगे। तेजस्वी जी कोई 30 मार खान तो है नहीं कि घर बैठे बैठे वो सोचेंगे हमको सत्ता मिल जाएगा। अगर वो हाँ तो ठीक है ना, देख लीजिए ना, आ रहा है समय, नजदीक है, कोई कुछ दूर नहीं है, उनको भी समझ आएगा ये चीज। उनको ना उनके पास समीकरण बचेगा, जो भी पहले वाला जो समीकरण था वो भी खत्म हो जाएगा, फिर उनको समझ में आएगा अभी वो ख्याली पुलाव में वाकई जी रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा, आर या पार। बिल्कुल शोषित और लालू यादव इसीलिए 15 साल रहे थे, और इसीलिए एक लंबे अरसे के बाद, हालांकि कर्पूरी ठाकुर रहे थे, कर्पूरी ठाकुर के बाद फिर बीच में कौन आया था वो आपको पता है, लेकिन उसके बाद फिर लालू जी का आना वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी सोच और विचारधारा था, क्योंकि उन्होंने उस विचारधारा को कायम किया और उसको स्थापित किया। अब आप उस विचारधारा को ही खत्म कर रहे हैं और आप सपना देख रहे हैं कि आप जीत जाइएगा और आप सत्ता में चले आइएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता साबित। ब्राह्मण संगठन ने इसका प्रतिकार नहीं किया कि उन ब्राह्मणों ने दुर्व्यवहार किया यादव नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। वो आज भी यही चाहता है कि कल तक जो हमने कुप्रथाएं चलाई थी, कल तक जो हमने अत्याचार किया था, कल तक जो हमने शूद्रों का शोषण किया था, वो आज भी कायम रहे। प्रतिकार वो नहीं करेंगे, उनका मकसद ही है लोगों पर राज करना। कल तक हम लोग शारीरिक गुलाम थे और आज हम लोग मानसिक गुलाम है। गुलाम तो हम आज भी हैं। अगर आपको या किसी को ये गलतफहमी हो रहा है कि हम आजाद हो गए हैं तो वो मूर्ख हैं। आज भी हम मानसिक गुलाम हैं, तभी तो ऐसे ऐसे लोग अपनी चीजों को हमारे ऊपर थोप रहे हैं और इस तरह की चीजें हमारे साथ हो रही। वरना आबादी हमारी अधिक, जनसंख्या हमारा अधिक, बल हमारे पास अधिक, फिर भी राज ये लोग कर रहे हैं। और इन लोग का हरकत हर 2 महीना पे, हर 6 महीना पे कोई ना कोई कांड देखने को मिलता है। मैं अभी लगातार आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, बिहार में चुनाव है और इस तरह से फैलाया जा रहा है, दूर दूर तक जो है फील्डिंग हो रही है कि यादव मतलब मनोवादी, यादव मतलब दलित पिछड़ा को सताएगा। ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, जबकि यादव के साथ ही दुर्व्यवहार उससे ऊपर वाली जाति के लोग कर रहे हैं। इसको कैसे आप लोग अच्छा एक बात बताइए, अगर यही बात है तो फिर लालू यादव क्यों नहीं लड़े दलितों के लिए? लालू यादव जेल भी गए। सबसे ज्यादा अगर बिहार में किसी का योगदान है दलित शोषित आती है, ये सच्चाई है, तो उसको कैसे समझाएंगे आप? गड़बड़ियां आती है, इसका ये मतलब नहीं है सभी लोग एक समान हैं। आप वो भी एक पहलू वो भी देखिएगा ना कि जिस समय में आपको किसी के दरवाजे पर नहीं बैठने दिया जाता था, जिस समय आपको कहीं पर बोलने नहीं दिया जाता था, उस समय आपको अधिकार दिलाया, और जिसको अधिकार दिया वो मनुवादी के साथ मिलकर लालू यादव को ही आजकल देख रहे हैं गाली दे रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव एकदम अच्छे हैं, चाहे जो भी है, अगर वो नहीं करेंगे तो परिणाम मिलेगा, चुनाव नजदीक है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि लालू यादव ने दलित शोषित वंचित के लिए क्या किया, ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। चलिए, खुशबू जी थी और पूरे देश में वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि यादव जी कथा वाचन करने के लिए किसी गांव में जाते हैं, गांव ब्राह्मणों का होता है, फिर ब्राह्मण समाज ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनका मुंडन करवाया और उनके साथ इतना गंदा हरकत किया जिसे हम बोल नहीं पाएंगे। पूरी बातचीत पे आप प्रतिनिधि रवि मेहता, पब्लिक प्लेस, पटना।